नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि सऊदी अरेबिया की जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है, जो इनका क्राउन जूल है, जिससे सऊदी अरेबिया को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, अरामको, इसने जो एक डिसीजन लिया था कि $15 बिलियन की ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये इन्वेस्टमेंट का जो पूरा आइडिया है ये कैंसिल कर दिया अभी के लिए। हालांकि लैंग्वेज ये लोग यूज़ कर रहे हैं कि री एवेल्युएशन कर रहे हैं, टाइम लगेगा, मगर जिस तरीके से ये लोग अब ये भी कह रहे हैं कि इंडिया में और जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जगह देखेंगे इन्वेस्ट करने का, तो अभी के लिए लग रहा है कि $15 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी इनटू रिलायंस ये नहीं होने वाली। नाउ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए 2019-20 के बीच में रिलायंस के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, इन्होंने ये कहा था कि सऊदी अरेबिया की जो कंपनी है अरामको, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है टू इंडिया, ये शायद भारत के इतिहास की वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल इन्वेस्टमेंट्स होगी। और बिल्कुल रिलायंस के इतिहास की तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ये होने ही वाली थी। इसमें होता क्या कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, उसमें 20% स्टेक सऊदी अरेबिया की सरकारी कंपनी को मिल जाता फॉर $15 बिलियन। और इससे क्या होता कि रिलायंस का जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, इसकी टोटल एंटरप्राइज वैल्यू पहुंच जाती $75 बिलियन की। नाउ क्या हम यहां पर कह सकते हैं कि ये रिलायंस के लिए एक बैड न्यूज़ है? देखिए, ऑब्वियसली गुड न्यूज़ तो है नहीं, मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत ही हॉरिफाइंग न्यूज़ है। इससे आरआईएल को बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। आरआईएल में रिसेंटली आप अगर देखो तो जो इनका जियो प्लेटफॉर्म है, वहां पर बहुत सी मेजर कंपनीज ने स्टेक परचेज किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे फेसबुक, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने, सिल्वर लेक ने। तो अगेन अब ऐसा नहीं है कि इससे आरआईएल को कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। जो उन्होंने रिसेंटली डेट फ्री कंपनी का स्टेटस एक्वायर किया है, ये छिन जाएगा। मगर हाँ, इनका जो शेयर है रिसेंटली इसमें गिरावट देखने को मिली। 4 से लेकर 5% आरआईएल का शेयर यहाँ पर गिरा। और अब आरआईएल को फिर से इवैल्यूएशन करनी होगी कि जो इनका ये ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, इसकी टोटल वैल्यू क्या है। इसके बारे में बाद में फिर से जानकारी देंगे ना। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन यही पूछेंगे कि अरामको ने, सऊदी अरेबिया की कंपनी अरामको ने ये डिसाइड किया भी क्यों कि ये रिलायंस का जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, इसमें कुछ ये स्टेक परचेज करेंगे। और रिलायंस का ऑयल टू केमिकल बिजनेस बेसिकली है भी क्या? नाउ सऊदी अरेबियन कंपनी अरामको का बिजनेस बहुत ही सिंपल है। इनको बेसिकली यही करना है, सऊदी अरेबिया में जो बहुत सारा ऑयल, क्रूड ऑयल पड़ा है, इसको बाहर निकाल कर बेचना है। जी हाँ, ये अरामको का बिजनेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसलिए बहुत ही लंबे समय तक अरामको को टाइटल मिला हुआ था दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी का, क्योंकि कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करना, कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना ज़्यादा खर्चना नहीं है। सीधा ऑयल बहुत ही आसानी से निकल जाता है सऊदी अरेबिया में, उसको बेचना है। और वो जो प्रॉफिट कमाएंगे ये लोग, ऐसा नहीं है कि अरामको उससे ग्रो करता था या फिर अरामको वो पैसा कहीं और लगाता था। अरामको सिंस एक सरकारी कंपनी थी, ये जो भी पैसा कमाते रहे, जो भी इनका डिविडेंड होता था, ये थमा देते रहे सऊदी अरेबिया की सरकार को कि ये लो पैसा, इससे सड़कें बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ, जो सिटीज़ हैं वहाँ पे डेवलपमेंट करो। तो इस तरीके से सऊदी अरेबिया का जो बजट है ये चलता था ना। सऊदी अरेबिया में जैसे कि आप जानते हैं, क्रूड ऑयल के रिजर्व्स बहुत सारे आपको मिलेंगे। इंडिया में क्रूड ऑयल के रिजर्व सऊदी अरेबिया के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उसके कंपैरिजन में कुछ आपको मिलेंगे रिजर्व्स इधर उधर, मगर ओवरऑल बहुत कम है। मगर इंडियन कंपनीज ने यहाँ पर डिसाइड ये किया कि ठीक है, कच्चा तेल नहीं है ना, नो प्रॉब्लम, कच्चे तेल के जो प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे उसके हम बनेंगे एक्सपर्ट। कि कच्चा तेल सीधा इंडिया में लेके आओ, यहाँ पर मिलेगी आपको बहुत सारी मेजर रिफाइनरीज, इन रिफाइनरीज में कच्चा तेल प्रोसेस करो और आपको बहुत से मिलेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट्स। और उन प्रोडक्ट्स को इंडिया एक्चुअली एक्सपोर्ट भी करता है। रिसेंटली इंडिया के जो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुए हैं, उसमें पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का था बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। तो सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर यह सोचा कि इंडिया के साथ मिलकर, जो इंडिया की मेजर कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल आरआईएल, इनके साथ मिलकर क्यों ना स्टेक हम परचेज कर ले इनके ऑयल टू केमिकल बिजनेस का। और फिर सऊदी अरेबिया कच्चे तेल का प्रोड्यूसर भी होगा, और उस प्रोड्यूस किए हुए कच्चे तेल को जो रिफाइन किया जाता है, उसके जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उसमें भी इनका हाथ होगा। तो सऊदी अरेबिया का ये यहाँ पर थॉट था 2019 में। तो इसलिए इन्होंने एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया था रिलायंस के साथ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम आपकी जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है उसमें $15 बिलियन लगाएंगे, और उसके बदले में 20% जो शेयर है बिजनेस का, वो हो गया हमारा। मतलब कि कल को प्रॉफिट भी जो भी होगा उसका भी 20% मिल जाएगा अरामको को। ना यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि अच्छा ठीक है, फिर ये निवेश कर लेते, क्या दिक्कत आ गई इनको यहाँ पर? आई मीन बहुत ही सिंपल सा आइडिया लग रहा है कि जो रॉ मटेरियल मैं प्रोड्यूस करता हूँ, उसके जो फिनिश गुड्स हैं वो भी मैं बेचूंगा। नाइस आइडिया। इन्होंने ये जो इन्वेस्टमेंट है कैंसिल क्यों करी?
देखिए, इसको कैंसिल करने के कई रीजन हैं। बहुत ही बेसिक रीजन तो यहाँ पर ये लोग ये बता रहे हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ओवरऑल समीकरण काफी हद तक चेंज हो चुके हैं। दुनिया भर में जो पेट्रोकेमिकल गुड्स हैं उनकी कंजम्पशन काफी हद तक कम हो गई है। तो जिस बिजनेस में आप पैसा लगाने वाले हो वो बिजनेस जो चीज प्रोड्यूस करता है उसकी ही खरीदारी दुनिया भर में अगर कम हो रही है तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया नहीं है उसी वक्त उस बिजनेस में पैसा लगाने का। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या बात कर रहे हो सर, पेट्रोल के प्राइसेस आप अगर देखो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया भर में पेट्रोल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो कंजम्पशन कम हो रही है पेट्रोल गुड्स की। देखो, प्राइसेस अभी तक दुनिया भर में बढ़े हुए हैं मगर ये बड़े हैं आर्टिफिशियल तरीके से। अभी के लिए ऐसा नहीं हो रहा कि तेल की खपत इतनी है दुनिया भर में उस वजह से शॉर्टेज है। शॉर्टेज का बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि रशिया और सऊदी अरेबिया और वेरियस और जो यहाँ पर ओपेक कंट्रीज़ हैं ये लोग इंटेंशनली ऑयल को प्रोड्यूस कम कर रही है, सप्लाई कम रख रही है ताकि ओवरऑल ऑयल के जो दाम है ये लगातार बढ़ते रहें। तो इनको पता है कि कल अगर मान लो प्रोडक्शन नेचुरल हो गई या फिर ईरान जैसा बड़ा प्लेयर कल को मार्केट में आ गया और इसने अपना क्रूड ऑयल बेचना स्टार्ट कर दिया तो तेल के दाम बहुत ही बड़े स्केल पर क्रैश कर जाएंगे। तो एक तो यहाँ पर रीज़न ये है कि पेट्रोलियम गुड्स की ओवरऑल जो खपत है ये काफ़ी हद तक कम हो गई है इन द पोस्ट कोविड-19 पेंडेमिक स्टेज। उसके अलावा जो यहाँ पे कहूँगा मैं मेन रीज़न यहाँ पर ये है कि सऊदी अरेबिया को डर यहाँ पे इस बात का था कि आरआईएल क्या करेगा, रिलायंस क्या करेगा, ये $20 बिलियन यूज़ करेगा इंडिया की ग्रीन एनर्जी सेक्टर में और इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए। इंडिया आज के समय एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन कर रहा है। हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी पर और ज़रा फोकस कर रहे हैं, सोलर पावर पर, विंड पावर पर। और रिलायंस ने भी रिसेंटली ये कहा है कि ये लोग जामनगर में बनाएंगे एक बहुत ही बड़ा ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स। मुकेश अंबानी ने यहाँ पर यह कहा है कि ये अपने आप में दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट होगा। 5000 एकड़ों में ये फैला होगा और रिलायंस का टारगेट ये है कि 100 गीगावाट की सोलर एनर्जी कैपेसिटी ये लोग रखेंगे 2030 तक, जो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। उसके अलावा ये लोग एनर्जी स्टोरेज पे काम कर रहे हैं, जो ग्रीन हाइड्रोजन गीगा फैक्ट्रीज हैं उसमें भी ये काम करे। बेसिकली इन द फ्यूचर जो रीन्यूएबल सेक्टर होगा ना इंडिया का, वहाँ पर भी रिलायंस की इन्वॉल्वमेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। वहाँ पर भी आरआईएल ही काफ़ी हद तक बिजनेस संभालने वाली है। तो सऊदी अरेबिया को यहाँ पर डर ये था कि हम लोग अपना ही अंत तो यहाँ पर फंड नहीं कर रहे, ये पैसा बेसिकली अगर इंडिया को आत्मनिर्भर बनाता है, क्योंकि इंडिया अगर एक बार प्रॉपरली शिफ्ट हो गया रीन्यूएबल एनर्जी पर तो इनको वैसे भी ऑयल की डिमांड इतनी होगी नहीं और एक बहुत ही बड़ी मार्केट सऊदी अरेबिया के हाथ से निकल जाएगी। तो ये एक्चुअली जेन्युइन एक थ्रेट फील कर रहा था सऊदी अरेबिया। इसके बारे में आपको बहुत से आर्टिकल्स भी मिलेंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे। अरामको may have also had concerns that a large part of its investment could be used to repay loans to RIL, which Mukesh Ambani led firm may then use to fund green energy related projects, जिसको लेकर सऊदी अरेबिया थोड़ा सा नर्वस है ना। ये तो दो फैक्टर मैंने आपको गिनवा दिए, फिर एक तीसरा फैक्टर भी है यहाँ पर। तीसरा फैक्टर ये है कि अरामको की भी जो जेब एक टाइम पे बहुत भारी हुआ करती थी, आज के समय उतनी भारी नहीं है। अब यहाँ पे आप कहोगे नो वे, ये कैसे हो सकता है। सऊदी अरामको बस तेल निकाल कर बेचना है, एक टाइम पर दुनिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी, इनको कैश की कमी। सऊदी अरेबिया लिटरली पाकिस्तान को लोन देता है। देखो अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगा, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को लोन देता है, बिल्कुल फ्री में एड नहीं दे देता। उसमें लोन में भी आप अगर देखोगे इंटरेस्ट रेट ये लोग चार्ज करते हैं 3.5% से ऊपर का। $3 बिलियन का लोन, $2 बिलियन का लोन, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। हम यहाँ पे ओवरऑल बात कर रहे हैं टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। तो बिल्कुल आज के समय सऊदी अरेबिया की जो कंपनी है सऊदी अरामको, इनके पास उतना पैसा नहीं है जितना एक समय हुआ करता था। इसका रीज़न एक तो ये है कि सऊदी अरेबिया जिस तरीके से जो अपनी सिटीज़ डेवलप कर रहा है नियोम के नाम से और वेरियस और जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें पैसे लगा रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है कि अरामको का बहुत सा पैसा अब सीधा जा रहा है सऊदी अरेबिया के पास। उसके अलावा रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने अपना जो ताज है वो खो दिया था एप्पल को ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी। जी हाँ, ये 2020 में हुआ था। सऊदी अरेबिया की कंपनी अरामको आज के समय दुनिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। इनके टोटल प्रॉफिट्स अब गिर के हो गए हैं $49 बिलियन। तो एक तरफ आप अगर देखो तो सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट की जो ओवरऑल भूख है पैसे की, ये काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। इनको डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करना है, अपनी सिटीज़ बिल्ड करनी है और ये सारा भार आ रहा है अरामको पर। तो इनके पास एक्चुअली इतना पैसा था भी नहीं आज के समय, इतना मैं कहूँगा एक्स्ट्रा कैश था भी नहीं कि ये $15 बिलियन डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते इस बिजनेस में। तो बहुत से फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व थे, इस वजह से ये डील अभी के लिए नहीं हो पाई।
और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये कॉम्बो लिंक। इस लिंक पे क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल जो भी आपकी चॉइस का हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इनके कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। ये कोर्सेज आप अगर अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी.com तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करना होगा अराउंड 15,000 रुपीज़। तो पहले तो यहाँ पे आपकी सेविंग होती है, उसके ऊपर एडिशनल आपकी सेविंग होगी अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।